तो आज हमारे साथ ऐसा भी क्या हो जाता है जो हमें अपने रिक्शा की मॉडिफिकेशन छोड़ने के बाद तत्काल में होटल में जाना पड़ता है। सुबह शॉप पर आने के बाद हमारे पास जो रिक्शा मॉडिफिकेशन की नहीं आई थी, समय पहले मैं उसे बाहर निकाल लेता हूँ। रिक्शा बाहर निकालने के बाद मैं लग जाता हूँ उसका मॉडिफिकेशन का काम करने के लिए। समय पहले मैं उसकी पीछे की बॉडी का काम फाइनल करने लग जाता हूँ। नीचे का फ्रेम पूरा बनाकर रेडी कर देता हूँ। उसके बाद इसके पैर खड़े करूंगा। असली मुसीबत तो हमारे सामने अब आती है। तुम जो ये बम्बू देख रहे हो, ये कोई पेड़ टूटा हुआ नहीं है, बल्कि जो ऊपर हमारे ऊपर शेड लग रहा है पत्थर का, उसका बम्बू हवा के कारण बीच में से बेंड हो गए थे। यही एक बम्बू नहीं था, और भी 2-4 बम्बू थे जो भी बीच में से बेंड हो गए थे। बाकी तो टूट टूट के नीचे गिर गए थे। मैं इतना कुछ देखने के बाद जल्दी से ऊपर चढ़ जाता हूँ। हमारे पास वहाँ पे 20-20 फीट की 2 लेंथें पड़ी थी पाइप। अभी के नहीं, हम उसे एडजस्ट करेंगे क्योंकि आज संडे का दिन होता है, इसलिए मटेरियल की दुकान भी कोई खुली हुई नहीं होती। और आप सोच रहे होंगे भाई साहब मैं किसी सीढ़ी के ऊपर खड़ा हूँ, तो मैं भी किसी सीढ़ी के ऊपर नहीं खड़ा होता। ये स्लोप में पतरा लग रहा होता, मैं भी उसके ऊपर बैठा होता हूँ। पाइप लगाने के बाद जैसे मैं नीचे आता हूँ तो भाई साहब दोपहर के 3 बज रहे होते हैं। तभी हमें होटल का मालिक खाना ला कर देता है। खाना खाने के बाद मैं जाता हूँ फिर अपनी शॉप पर आने के बाद फिर लग जाता हूँ मैं रिक्शा की मॉडिफिकेशन के लिए। आज के नहीं इतना ही, आगे दिखाएंगे हम आपको कल पार्ट 2 रिक्शा मॉडिफिकेशन के लिए। फॉलो करें।